शुभोदय विद्यार्थियों, मेरा नाम ए अन्नपूर्णा है। मैं हिंदी प्राध्यापिका हूँ और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जलगांव में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को कबीर के दोहे नामक पाठ पढ़ाऊंगी। कल के पाठ में हम लोगों ने कबीर का कवि परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उनके द्वारा लिखे गए दोहों के भावार्थ को पढ़ेंगे। इस पाठ में पहला दोहा यह है कि राम नाम के पंट तरई देवे कऊ कछु नाही, क्या लई गुरु संतो किए हंस रही मन माही। इस दोहे का अर्थ यह है कि राम के नाम के समान यह संसार में और कोई नाम नहीं है, और राम के नाम के समान और कोई भी श्रेष्ठ नाम नहीं है, और कोई भी चीज़ उससे श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन इतना श्रेष्ठवान नाम को, चीज़ को मेरे गुरु ने मुझे दान में दी है। उसके बदले मैं उन्हें क्या देकर खुश रख सकता हूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उससे बड़ा चीज़, उससे श्रेष्ठ चीज़ इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसलिए उन्हें जो भी देने की मेरी इच्छा ऐसा ही रह जाएगी, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी राम के नाम के श्रेष्ठता को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि कबीरदास जी तो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्ग शाखा के कवि हैं, राम का नाम क्यों ले रहे हैं? ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। ये संदेह तो हमारे मन में उत्पन्न होता है। इसका जवाब यह है कि कबीरदास जी भगवान, जहाँ हम भगवान, ईश्वर, गॉड शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ कबीरदास जी राम का शब्द प्रयोग करते हैं, राम शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कबीरदास जी सिर्फ राम के बारे में नहीं बता रहे हैं यह दोहे में। वे कहना चाहते हैं कि ईश्वर का नाम सबसे बड़ा है इस दुनिया में। ईश्वर का नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए भगवान सबसे बड़े हैं। इसलिए मेरे गुरु ने भगवान के बारे में मुझे बताया, भगवान के नाम को मुझे दिया, और फिर गुरु को, उसके बदले में गुरु को देने के वास्ते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह इच्छा मेरे मन में कभी भी ऐसा ही पड़े रह जाएगी, कभी भी पूरी नहीं होगी। यह है, इसका मतलब यह है कि इस दोहे का मतलब यह है कि भगवान के नाम से बड़ा और कोई भी नाम नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। और दूसरा दोहा, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़े गड़े काढ़ई कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहई चोट। इसका अर्थ यह है कि गुरु कुम्हार के जैसा है, शिष्य कुंभ के जैसा है। कुम्हार को तो आप लोग जानते हैं ही, कुम्हार मिट्टी से तरह तरह के चीज़ें बनाता है। ठीक उसी तरह गुरु भी कुम्हार के जैसे हैं, शिष्य कुंभ मतलब गड़ा के जैसा है। कुम्हार गड़ा बनाते समय गड़े का आकार कभी कभी बेडौल बन जाता है। तब कुम्हार गड़े के अंदर, कच्चा गड़े के अंदर अपना हाथ सहारा देकर ऊपर से लकड़ी लेकर उस गड़े को ऊपर से मारता है। उसका उद्देश्य गड़े को सुडौल बनना है, सुंदर बनाना है।
घड़े को सुडौल बनाना है और सुंदर बनाना है। ठीक उसी तरह गुरु भी शिष्य के व्यक्तित्व को ठीक बनाने के लिए, शिशु के व्यक्तित्व को, आचरण को सुधारने के लिए कभी कभी डांटता है, कभी कभी पीटता है भी। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु को शिष्य के प्रति क्रोध है, दुश्मन की भावना है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। गुरु तो आपके आचरण को सीधा बनाना चाहता है, गुरु तो आपके व्यक्तित्व को सुडौल बनना चाहता है। इसलिए आप लोग ये बात को समझना चाहिए कि गुरु आपकी भलाई चाहता है, हमेशा गुरु शिष्य की भलाई चाहता है। और तीसरा दोहा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थई फल जड़ी पड़िया, बहुरी ना लागई डार। इस दोहे में कबीरदास जी मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता को बताते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना, इस शरीर का मिलना, मनुष्य का शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत कठिन है। बहुत कठिन से यह जन्म मिला है, मनुष्य को इस देह मिला है। यह देह बार बार मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार तरवर मतलब पेड़ से पत्ते गिरकर नीचे गिर जाते हैं, उन्हें फिर हम पेड़ पर नहीं लगा सकते, ठीक उसी तरह हमारा जीवन एक बार हमारे हाथ से चले जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक परोपकारी बनकर दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए हम जीना चाहिए, दूसरों की भलाई चाहते हुए रहना चाहिए। इस दोहे का अर्थ यह है, मनुष्य होकर हम इस दुनिया में आए हुए हैं, तब हम जितना हो सके उतना समाज की भलाई करना चाहिए। जब तक जिंदा रहे तब तक समाज की भलाई करना चाहिए। चौथा दोहा है, हेरत 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 हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुंद मई, सोकत हेरी जाई। इसका मतलब यह है कि मैं तो ढूंढता रहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे मुझे, भगवान को मैं कहाँ प्राप्त करूं, कहाँ मिलेंगे वो, कहाँ रहते हैं वे। इस तरह मैं हमेशा भगवान को ढूंढने लगा, लेकिन मैं ये समझ नहीं सका कि मैं उनमें घुल मिल गया। कि समुद्र में बूंद मिल जाती है, जिस प्रकार समुद्र का पानी में बूंदे मिल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान में मैं भी घुल मिल गया। क्या कोई भी व्यक्ति समुद्र से एक बूंद को बाहर ला सकता है? नहीं, यह तो संभव नहीं। ठीक उसी तरह जो भगवान में घुल मिल जाते हैं, भगवान में मग्न हो जाते हैं, उन्हें कोई भी भगवान से अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब जो लोग सच्चा मन से भगवान को चाहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, उन्हें कोई भी भगवान से अलग नहीं कर सकते। और एक दोहा है, पांचवा दोहा, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब, इस दोहे का मतलब है कि समय का महत्व के बारे में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कबीरदास जी इस दोहे में। बहुत ही सरल रूप से समझाए हैं इस दोहे में समय के महत्व के बारे में। आप लोग जो भी काम
कल करना चाहते हो वह काम आज ही करो। जो भी काम आज करना चाहते हो वह काम अभी करो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कौन सा पल में, कौन सा क्षण में कौन सा प्रलय आएगा, मतलब कौन सा मुश्किल आ पहुँचेगा। फिर आप लोग उस काम को कब करोगे? आपको वह काम, जो काम को आपने टाल दिया, उस काम को करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इसलिए कब का काम जब करिए, काम को मत टालिए। कब का काम जब करने से हमारा काम भी आसान बन जाता है, हम भी आराम से रह सकते हैं, बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए कब का काम जब करना चाहिए। इस प्रकार उसी समय में, कबीर के समय में ही कबीर ने समय का महत्व को बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही सुंदर रूप से समझाया है। इसी तरह इन कबीर दोहों से बहुत सारे बातें सीखने को मिलते हैं हमारे लिए, और हम इन सब बातों को हमारे ज़िंदगी में अपना भी सकते हैं, अपना कर हमारे ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। बच्चों, आज के लिए यह ठीक है, और बाकी 5 दोहे हैं, उन्हें मैं कल के पाठ में पढ़ाऊँगी आप लोगों को। धन्यवाद।